अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आज जो बात यहाँ होने वाली है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। और ज्यादातर लोग इस वीडियो को शुरू करने के कुछ मिनट बाद ही बंद कर देंगे। इसलिए नहीं कि ये गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि सच हर कोई सहन नहीं कर पाता। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके साथ ध्यान में अजीब अनुभव होने लगे हैं, शरीर बिना कारण हिलने लगा है, आंखें बंद करते ही रोशनी या अंधकार बदलने लगता है, सांस अपने आप रुकती चलती महसूस होती है, या फिर भीतर एक ऐसी हलचल है जिसे शब्दों में समझा नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जाग रही उस प्रक्रिया के लिए है जिसे आज तक तुमने नजरअंदाज किया है। और ध्यान रखना, यहाँ जो कहा जाएगा वो किसी किताब से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है, न ही किसी मोटिवेशनल भाषण का हिस्सा, बल्कि वो संकेत हैं जिन्हें पुराने साधक सिर्फ इशारों में समझाते थे, क्योंकि हर इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। और अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर सवाल उठ चुके हैं, और जहाँ सवाल उठते हैं वहीं से जागरण शुरू होता है। अब इस वीडियो में जो आने वाला है वो तुम्हें डराएगा भी और सुकून भी देगा, क्योंकि सच हमेशा ऐसा ही होता है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि ये बातें तुम्हारे अपने अनुभवों से मेल खा रही हैं, तो बीच में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक होता है। और अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो एक बात समझ लो, द स्पिरिचुअल सीक्रेट कोई साधारण चैनल नहीं है। यहाँ हम वो बातें करते हैं जो खुले मंच पर नहीं कही जाती। यहाँ हम अनुभवों को नाम नहीं देते बल्कि उन्हें समझने की दिशा देते हैं। और यही कारण है कि इस चैनल पर आने वाले लोग सिर्फ दर्शक नहीं रहते बल्कि भीतर से बदलते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या कभी ऐसा लगा है कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम किसी से कह नहीं पा रहे, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। और यही वजह है कि इस चैनल को बनाया गया है ताकि जो चुप है वो सुना जा सके और जो उलझा है वो डर के बिना देख सके। इसलिए अगर ये बातें तुम्हें भीतर से छू रही हैं तो वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि तुम तैयार हो। और इस वीडियो को शेयर करना सिर्फ किसी को भेजना नहीं है, बल्कि शायद किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना है जो अभी खुद को गलत समझ रहा है। और कमेंट करना सिर्फ शब्द लिखना नहीं है, बल्कि अपनी यात्रा को स्वीकार करना है, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम्हारी चेतना खुद को देखती है। और अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम सच में इस तरह के कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते, जो दिखावा नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी नहीं बल्कि उसी यात्रा का अगला कदम होता है। और अब इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो संकेत बताए जाएंगे वो वही हैं जिन्हें समझकर या तो तुम खुद से भागोगे या खुद से मिलोगे। और फैसला हमेशा तुम्हारा होगा, क्योंकि जागरण कोई मजबूरी नहीं है, ये एक आमंत्रण है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो समझ लो आमंत्रण मिल चुका है। अब देखते रहो, सुनते रहो, और सबसे जरूरी खुद को ईमानदारी से महसूस करते रहो, क्योंकि यहीं से द स्पिरिचुअल सीक्रेट की असली यात्रा शुरू होती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अभी तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे दिमाग को नहीं बल्कि तुम्हारी नाड़ियों को छुएगी। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके साथ ध्यान में अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं, जैसे शरीर में अचानक कंपन होना, बिना कारण सांस का बदल जाना, आंखें बंद करने पर अंधेरे में हल्की रोशनी दिखना, या फिर ऐसा लगना जैसे कोई अंदर से तुम्हें देख रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई उस शक्ति के लिए है जिसे अब तक तुम नजरअंदाज करते आए हो। और ध्यान रखना, इस वीडियो में कही गई बातें अगर तुम्हारे साथ मैच करने लगें तो बीच में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो लोग आधा सुनकर छोड़ देते हैं वही लोग सबसे ज्यादा भ्रम में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि ध्यान में आखिर ऐसा क्या होता है जो साधारण इंसान को भी अंदर से हिला देता है, और क्यों कुछ लोग ध्यान करते ही डर जाते हैं और कुछ लोग उसी डर में उलझकर अपनी साधना छोड़ देते हैं। असल में समस्या ध्यान नहीं है, समस्या है वो संकेत जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और जब संकेत समझ में नहीं आते तो मन डर पैदा करता है, और डर साधना को तोड़ देता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो न किताबों में साफ लिखा है, न किसी गुरु ने खुले मंच से बताया है, क्योंकि हर इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। अब जरा अपने पिछले ध्यान अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ध्यान में बैठे बैठे अचानक तुम्हारा शरीर अपने आप झटका खाने लगा हो, बिना किसी प्रयास के रीढ़ के पास हल्की गर्मी महसूस हुई हो, या फिर ऐसा लगा हो कि सांस खुद बहुत गहरी या बहुत धीमी हो गई हो? अगर हाँ, तो यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि यही वो पहला मोड़ है जहां से नाड़ियां या तो जागती हैं या हमेशा के लिए सो जाती हैं।
ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक विस्फोट है। लेकिन ये विस्फोट बाहर नहीं अंदर होता है, और जब अंदर कुछ टूटता है तो उसका शोर बाहर सुनाई नहीं देता, बल्कि संकेतों के रूप में महसूस होता है। और समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को या तो बीमारी समझ लेते हैं या पागलपन, और कुछ लोग इन्हें कल्पना मानकर दबा देते हैं। लेकिन प्राचीन साधना ग्रंथों में एक वाक्य छुपा हुआ है जिसे सीधे कभी नहीं लिखा गया। बस संकेतों में बताया गया है कि जब साधक ध्यान में बैठकर भी शरीर नहीं रहता, तब सम शरीर से आगे कुछ जाग चुका है, और यहीं से नाड़ी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ध्यान देना, ये प्रक्रिया हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी को कंपन होता है, किसी को रोशनी दिखती है, किसी को भारीपन और किसी को अजीब सा डर। लेकिन ये डर बाहर से नहीं आता, ये डर आता है इसलिए क्योंकि पहली बार अहंकार को महसूस होता है कि अब उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और जैसे ही अहंकार कमजोर होता है, शरीर अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि अब आदेश मन से नहीं किसी और स्तर से आ रहे होते हैं। और यही वो जगह है जहां 90 लोग गलती कर बैठते हैं। वो या तो ध्यान छोड़ देते हैं या फिर अनुभवों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग रुके रहते हैं वही अगले स्तर में प्रवेश करते हैं, और अगला स्तर बहुत खतरनाक नहीं बल्कि बहुत शांत होता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सामान्य नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। अब एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछो, क्या ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा हो, या फिर बिल्कुल हल्का जैसे तुम जमीन पर बैठे हो, लेकिन महसूस हो रहा हो कि तुम ऊपर उठ रहे हो? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि प्राण और अपान वायु का संतुलन बदल रहा है, और जब ये संतुलन बदलता है तब नाड़ियां प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन इस प्रतिक्रिया को समझने के लिए दिमाग नहीं बल्कि साक्षी बनना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिमाग हर चीज को नाम देना चाहता है, लेकिन जो चीज नाम के पार है उसे नाम देकर समझा नहीं जा सकता। और ध्यान की असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। और अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर वीडियो में जानबूझकर छोड़ दी जाती है, क्योंकि ये बात सुनने के बाद तुम ध्यान को कभी हल्के में नहीं लोगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारे साथ ये सब पहले से हो रहा था, या इस वीडियो को सुनते सुनते कुछ अंदर हिलने लगा है? अगर हाँ, तो भाग 2 में जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी, क्योंकि अगला संकेत वो है जहां से वापसी आसान नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो या तो तुम्हारे साथ कुछ हो चुका है या होने वाला है। और जो बात अब सामने आने वाली है वो साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि वो सीमा रेखा है जिसके बाद साधना खेल नहीं रहती बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि नाड़ी जागरण कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन करके वापस ऑफ कर दो। ये एक बार शुरू हो जाए तो शरीर और मन दोनों को बदल देता है। और यही कारण है कि पुराने समय में गुरु बिना तैयारी किसी को ध्यान नहीं करवाते थे, लेकिन आज इंटरनेट पर हर कोई आंख बंद करके बैठ जाता है, और जब शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है तब डर पैदा होता है। अब उस डर को समझो, क्योंकि डर ही पहला गुप्त संकेत है। जब ध्यान में अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाए, बिना कारण पसीना आने लगे, या ऐसा लगे जैसे कोई ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के पास ऊपर की ओर सरक रही है, तो उस समय मन कहता है रुक जाओ, आंख खोल लो। लेकिन असल में वही वो क्षण होता है जहां नाड़ियां पहली बार चेतना से टकराती हैं। और जब नाड़ी चेतना से टकराती है तो शरीर खुद को बचाने के लिए अजीब हरकतें करता है। कभी गर्दन अपने आप घूमती है, कभी हाथ कांपते हैं, कभी आंखों के पीछे दबाव महसूस होता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कुछ फैल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, और वो है नियंत्रण का टूटना। क्योंकि अब शरीर पर तुम्हारा नहीं, प्राणों का अधिकार बढ़ रहा होता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग या तो गलत फैसला लेते हैं, या फिर किसी से पूछने की हिम्मत नहीं करते, और चुपचाप अंदर ही अंदर डर पाल लेते हैं। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये है कि डर आना इस बात का प्रमाण है कि ध्यान अब कल्पना नहीं रहा बल्कि अनुभव बन चुका है। क्योंकि कल्पना कभी डर नहीं देती, लेकिन अनुभव हमेशा अहंकार को डराता है। अब यहाँ एक और गुप्त संकेत है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपनी सांस सुनाई देने लगी हो, इतनी साफ, इतनी गहरी, जैसे कोई और सांस ले रहा हो और तुम सिर्फ सुन रहे हो? अगर हाँ, तो समझो इड़ा और पिंगला का संतुलन पहली बार बिगड़ा है। और जब ये संतुलन बदलता है तब सुषुम्ना को हल्की सी जगह मिलती है, और जैसे ही सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है, शरीर खुद को नए प्रवाह के अनुसार ढालने लगता है। और यही कारण है कि कभी अचानक ठंड लगती है, कभी गर्मी, कभी रोंगटे खड़े
हो जाते हैं बिना किसी भाव के, और कभी आंखों से पानी बहने लगता है बिना दुख के। और यहाँ सबसे खतरनाक गलती होती है, लोग इसे भावुकता समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये भाव नहीं, शुद्धिकरण होता है। क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो पुराने संस्कार बाहर निकलते हैं, और संस्कार जब निकलते हैं तो शरीर रोता है, कांपता है, भारी होता है, और कभी बिल्कुल खाली हो जाता है। और अगर तुमने कभी ध्यान के बाद ऐसा महसूस किया हो कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, शोर सहन नहीं होता और भीड़ से दूर भागने का मन करता है, तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब अंदर की ओर बहने लगी है। लेकिन समाज हमें सिखाता है कि बाहर की ओर भागो, इसलिए जब ऊर्जा का रुख बदलता है तो हम खुद को गलत समझने लगते हैं, और यही वो भ्रम है जो साधक को रोक देता है। लेकिन अब एक सवाल जो तुम्हें ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, क्या ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चला, कि कितनी देर बैठ गए और आंख खोलने पर ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया हो या कुछ बदल गया हो? अगर हाँ, तो समझ लो चेतना ने पहली बार समय को छोड़ा है, और जहां समय टूटता है वहीं नाड़ी जागरण गहराता है। लेकिन यहीं एक चेतावनी भी छुपी है, जिसे सुनकर कुछ लोग वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि ये बात मीठी नहीं है। जब नाड़ियां जागती हैं तो पुराना जीवन धीरे धीरे बेमतलब लगने लगता है। वही बातें, वही लोग, वही लक्ष्य, और यही वो जगह है जहां या तो साधक आगे बढ़ता है या फिर खुद को जबरदस्ती पुराने ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है, और यही संघर्ष पैदा होता है, और यही संघर्ष मानसिक बेचैनी बन जाता है। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि ये बेचैनी बीमारी नहीं, संक्रमण नहीं, बल्कि संक्रमण की तरह बाहर निकलती हुई ऊर्जा है, तो डर खत्म हो जाता है। और अब जो अगला संकेत है वो सबसे ज्यादा गलत समझा गया संकेत है, और वही संकेत तय करता है कि साधना सुरक्षित दिशा में जा रही है या खतरनाक दिशा में। और यही कारण है कि भाग 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां मैं वो बात बताने वाला हूं जो अगर समय पर समझ ली तो साधना वरदान बनती है, और अगर नजरअंदाज कर दी तो वही साधना बोझ बन जाती है। अब जो संकेत आने वाला है वो ऐसा है जिसे सुनकर बहुत से लोग खुद को साधक समझने लगते हैं, और यहीं से सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये संकेत तुम्हारे साथ हो रहा है और तुमने इसे गलत समझ लिया, तो साधना ऊपर उठाने की जगह तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ सकती है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम्हें अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस होने लगी हो, जैसे अब कुछ भी कर सकते हो, जैसे डर खत्म हो गया हो, और मन में ये भाव आने लगे हों कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं कुछ खास हूं? अगर हाँ, तो यही वो संकेत है जहां नाड़ियां जाग चुकी हैं, लेकिन चेतना अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है। और यही वो जगह है जहां अहंकार आखिरी बार हमला करता है, और इसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमला डर के रूप में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के रूप में आता है। और जब अहंकार शक्ति के कपड़े पहन लेता है तो साधक को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो एक चक्र में फंस रहा होता है। अब समझो, इसे ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने विचार बहुत स्पष्ट लगने लगे हों, जैसे दिमाग बहुत तेज चल रहा हो और तुम किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे सकते हो? अगर हाँ, तो इसे ज्ञान मत समझ लेना, क्योंकि ये ज्ञान नहीं, ऊर्जा का उफान है। और ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो पहले दिमाग को छूती है, और दिमाग इसे अपना श्रेय मान लेता है। और यही कारण है कि पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जब शक्ति जागे तो मौन बढ़ाओ, और जब मौन बढ़े तो समझो साधना सही है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, शक्ति जागते ही लोग बोलने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, और यही नाड़ी जागरण रुक जाता है। अब एक और गुप्त संकेत है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने पुराने रिश्ते अचानक खोखले लगने लगे हों, वही लोग, वही बातें, लेकिन भीतर कोई जुड़ाव न बचे? अगर हाँ, तो डरना मत, क्योंकि ये क्रूरता नहीं है, ये दृष्टि का बदलना है। जब नाड़ियां जागती हैं तो चेतना बाहर की कहानियों से हटकर भीतर की सच्चाई को देखने लगती है, और तब नकाब अपने आप गिरते हैं। लेकिन अगर तुम इस बदलाव को गलत समझकर खुद को अकेला मान लोगे तो दुख पैदा होगा, जबकि असल में ये अकेलापन नहीं, स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा भी है। अगर तुम इस स्थिति में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे तो साधना भारी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, असली संकेत ये नहीं है कि तुम दूसरों से अलग हो, असली संकेत ये है कि तुम्हें अलग होने की जरूरत ही नहीं लगती। अब एक और अनुभव जो नाड़ी जागरण के साथ आता है, लेकिन लोग इसे कभी बताते नहीं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक अपने बचपन की कोई भूली हुई घटना याद आ जाए, बिना कारण, बिना प्रयास, और उस घटना के साथ शरीर में कोई प्रतिक्रिया हो, जैसे आंखों में पानी आना या सीने में भारीपन? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि नाड़ियां पुराने संस्कारों को बाहर निकाल रही हैं,
और ये प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना साफ नहीं होगा तब तक नया टिकेगा नहीं। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो उन यादों में उलझ जाते हैं, कहानी बनाने लगते हैं, जबकि करना सिर्फ इतना है कि साक्षी बनकर देखना है, क्योंकि देखने से ही संस्कार टूटता है, समझने से नहीं। और अब एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछ, क्या ध्यान के बाहर भी तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है? जैसे कम बोलने का मन, ज्यादा अकेले रहने की चाह, और बिना कारण किसी चीज से वैराग्य? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ी जागरण अब ध्यान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन में उतरने लगा है। और यही असली कसौटी है, क्योंकि ध्यान में अनुभव होना आसान है, लेकिन जीवन में बदलना कठिन। और अब जो अगला संकेत है वो ऐसा है जिसे सुनकर बहुत लोग डर जाएंगे, क्योंकि ये संकेत बताता है कि साधना अब शरीर के स्तर को पार करने वाली है। और यही कारण है कि भाग 4 बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि जब ये संकेत आए तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी दिशा बदल सकती है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है उसे सुनकर बहुत लोग अपने अनुभवों पर शक करने लगते हैं और कुछ लोग डरकर साधना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो समझ लो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने के लिए तैयार है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम्हें अपने शरीर का आकार महसूस ही न हो, जैसे हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं ये पता ही न चले, और ऐसा लगे कि तुम सिर्फ मौजूद हो बिना किसी सीमा के? अगर हाँ, तो यही वो क्षण है जहां नाड़ियां शरीर की पकड़ ढीली करने लगती हैं और चेतना पहली बार रूप से अलग होने का स्वाद चखती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग इस अनुभव को अंतिम मान लेते हैं और खुद को बहुत आगे समझ बैठते हैं, जबकि सच ये है कि ये तो दरवाजे पर खड़े होने जैसा है, अंदर जाना अभी बाकी होता है। और अगर इस स्थिति में उत्साह या डर हावी हो गया तो ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए पुराने साधक एक ही बात कहते थे, जब कुछ खास होने लगे तो कुछ खास मत करो। और यही बात आज सबसे मुश्किल हो गई है, क्योंकि मन हर अनुभव को पकड़ना चाहता है। अब एक और गुप्त संकेत है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि आंखें बंद होने पर भी देखने जैसा अनुभव हो, जैसे अंधेरे में भी कुछ चल रहा हो? कभी रंग, कभी आकृतियां, कभी हल्की सी चमक, और कभी ऐसा लगे जैसे कोई रास्ता खुल रहा है। अगर हाँ, तो इसे दर्शन मत समझ लेना, क्योंकि ये दर्शन नहीं है, ये नाड़ियों का भाषा बदलना है। क्योंकि जब प्राण ऊपर उठता है तो दृश्य रूप में खुद को प्रकट करता है, और अगर साधक इसमें उलझ गया तो वही दृश्य उसकी सीमा बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, देखो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो रुक गया वही पीछे छूट गया। अब एक और अनुभव जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक अपने शरीर से प्रेम कम होता हुआ लगे? सजावट, कपड़े, रूप, रंग सब फीके लगने लगे और भीतर कोई और ही आकर्षण बनने लगे? अगर हाँ, तो डरना मत, क्योंकि ये उदासी नहीं है, ये ऊर्जा का भीतर की ओर मुड़ना है। लेकिन समाज इसे अजीब समझता है, इसलिए साधक खुद को गलत मानने लगता है, और यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। जबकि सच ये है कि जब नाड़ियां जागती हैं तो ऊर्जा बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढना छोड़ देती है और भीतर की शांति की ओर बहने लगती है। और यही वो मोड़ है जहां या तो साधक खुद पर भरोसा करता है या फिर भीड़ की तरफ लौट जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत जिसे पहचानना सबसे कठिन है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने विचार आते हुए दिखने लगे हों, जैसे तुम सोच नहीं रहे बल्कि सोच को आते जाते देख रहे हो? अगर हाँ, तो समझ लो चेतना पहली बार मन से अलग खड़ी हुई है, और यही नाड़ी जागरण का असली प्रमाण है। क्योंकि कंपन, रोशनी या गर्मी, ये सब तो शुरुआती बातें हैं, लेकिन विचारों से दूरी बनना ये दर्शाता है कि सुषुम्ना अब स्थिर हो रही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है। अगर इस अवस्था में तुम खुद को विचारों से लड़ते हुए पाओ तो समझो तुम फिर से मन में फंस रहे हो, क्योंकि साक्षी लड़ता नहीं, देखता है, और देखने से ही शक्ति स्थिर होती है। और अब एक सवाल जो बहुत जरूरी है, क्या ध्यान के बाद तुम्हें नींद बदलती हुई लगी है, जैसे कम सोने में भी ताजगी, या कभी अचानक बहुत गहरी नींद? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि नाड़ियां शरीर की मरम्मत शुरू कर चुकी हैं। क्योंकि जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी पुरानी थकान निकालने के लिए ज्यादा नींद भी आती है, और दोनों ही सही हैं अगर घबराहट नहीं है। तो अब जो अगला संकेत है वो शरीर और मन दोनों से ऊपर का है, और वही संकेत तय करेगा कि साधना तुम्हें मुक्त करेगी या उलझाएगी। और यही कारण है कि भाग 5 बहुत निर्णायक है, क्योंकि वहां मैं वो बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर बहुत लोग पहली बार अपनी साधना की दिशा बदलते हैं। अब जो संकेत आने वाला है वो ऐसा है जिसे सुनकर बहुत लोग अपने पूरे जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं, क्योंकि ये संकेत ध्यान के भीतर नहीं बल्कि ध्यान के बाद प्रकट होता है।
और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे साधना से जोड़ ही नहीं पाते। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि ध्यान खत्म होने के बाद भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रही हो, जैसे बाहर शोर है लेकिन अंदर कुछ नहीं हिल रहा? अगर हाँ तो समझ लो नाड़ी जागरण अब सिर्फ अभ्यास नहीं रहा बल्कि स्थायी प्रभाव बनने लगा है। और यही वो बिंदु है जहां साधना असली परीक्षा लेती है, क्योंकि ध्यान में शांत रहना आसान है लेकिन जीवन की हलचल में शांत रहना बहुत कठिन। और जब नाड़ियां जागती हैं तो ये शांति धीरे धीरे रोजमर्रा के व्यवहार में उतरने लगती है। लेकिन यहीं एक भ्रम पैदा होता है। लोग इसे उदासीनता समझ लेते हैं, जबकि ये उदासीनता नहीं, स्पष्टता होती है। अब एक और गुप्त संकेत जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें झूठ बोलना मुश्किल लगने लगा हो, बिना किसी नैतिक कारण के भी भीतर से कोई रोक लगने लगी हो? अगर हाँ तो ये कोई संस्कार नहीं है बल्कि ऊर्जा का सीधा होना है, क्योंकि जब नाड़ियां साफ होती हैं तो भीतर का प्रवाह टेढ़ा नहीं रहता और टेढ़ेपन में ही झूठ टिकता है। अब एक और अनुभव जो अक्सर डर पैदा करता है। ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक मृत्यु का विचार आया हो, बिना भय के, बिना उदासी के, सिर्फ एक तथ्य की तरह? अगर हाँ तो घबराओ मत, क्योंकि ये नकारात्मक सोच नहीं है बल्कि सीमाओं का टूटना है। जब चेतना शरीर से थोड़ा हटती है तो मृत्यु कल्पना नहीं रहती बल्कि प्रक्रिया समझ में आने लगती है। और यही कारण है कि पुराने साधक मृत्यु से नहीं डरते थे, क्योंकि वो उसे पहले ही भीतर देख चुके होते थे। लेकिन अगर इस विचार के साथ डर जुड़ जाए तो समझो मन बीच में कूद पड़ा है। इसलिए फर्क समझना बहुत जरूरी है। विचार आना ठीक है, डर आना नहीं। अब एक और संकेत जो बहुत गुप्त है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें गुरु या मार्गदर्शन की जरूरत अपने आप महसूस होने लगी हो, बिना किसी किताब या वीडियो के, जैसे भीतर से कोई दिशा मांग उठी हो? अगर हाँ तो ये संकेत है कि नाड़ियां अब बिखरी नहीं रहना चाहती बल्कि अनुशासन मांग रही हैं, क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ती है तो दिशा भी चाहिए, वरना वही ऊर्जा उलझन बन जाती है। और यही कारण है कि इस अवस्था में गलत मार्गदर्शन सबसे ज्यादा नुकसान करता है, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर साधना बहुत तेजी से गहराती है। अब एक बहुत सूक्ष्म अनुभव। ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भोजन की मात्रा या स्वाद अपने आप बदलता हुआ लगे, बिना किसी प्रयास के? अगर हाँ तो ये संकेत है कि शरीर अब ऊर्जा को नए तरीके से ग्रहण कर रहा है। और यही कारण है कि कुछ चीजें अपने आप छूट जाती हैं और कुछ हल्की चीजें आकर्षित करने लगती हैं। और इसमें जबरदस्ती करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि शरीर खुद जानता है उसे क्या चाहिए जब नाड़ियां जागती हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बन रही है, जैसे शब्द सीधे भीतर उतर रहे हों? अगर हाँ तो ये संयोग नहीं है, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तो वही बातें सुनाई देती हैं जिनकी जरूरत होती है। और यही कारण है कि बहुत लोग एक ही वीडियो सुनकर भी कुछ नहीं समझते और कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। और अब जो अगला संकेत है वो बहुत निर्णायक है, क्योंकि ये संकेत बताता है कि साधना अब अहंकार की आखिरी परत को छूने वाली है। और यही वो जगह है जहां या तो साधक मुक्त होता है या फिर बहुत सूक्ष्म रूप से बंध जाता है। और इसी कारण भाग 6 सबसे ज्यादा सावधानी वाला भाग है, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि इस अवस्था में कौन सी एक आदत पूरी साधना को डुबो सकती है। अब जो बात सामने आने वाली है वो इतनी सूक्ष्म है कि अगर एक शब्द भी गलत समझ लिया तो पूरी साधना उल्टी दिशा में मुड़ सकती है, क्योंकि ये संकेत बाहर से नहीं भीतर की पहचान से जुड़ा है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगने लगा हो कि अब ध्यान अपने आप होने लगा है, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, बस बैठते ही सब ठीक हो जाता है? अगर हाँ तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं, क्योंकि ये सहजता नहीं है, ये आदत बन चुकी चेतना है। और जब चेतना आदत बन जाती है तो जागरूकता धीरे धीरे कम होने लगती है। और यही वो एक आदत है जो पूरी साधना को चुपचाप डुबो देती है, क्योंकि साधना में सबसे खतरनाक चीज मेहनत नहीं बल्कि ऑटो मोड है। जब ध्यान ऑटो मोड में चला जाता है तो अनुभव आते रहते हैं, शांति भी रहती है, लेकिन साक्षी कमजोर होने लगता है। और जब साक्षी कमजोर होता है तो अहंकार बहुत शांति से पीछे से घुस आता है। अब एक गुप्त संकेत पहचानो। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगे अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है? अगर हाँ तो यही वो अलार्म है जिसे सुनते ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये विचार आता है उसी क्षण साधना रुकने लगती है। बाहर से सब चलता रहता है, भीतर कुछ नहीं बढ़ता। और यही कारण है कि कुछ लोग सालों ध्यान करते रहते हैं लेकिन भीतर वही के वही रहते हैं। अब एक और सूक्ष्म अनुभव। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें दूसरों की बातें सुनकर भीतर से हल्की सी दया या तिरस्कार आने लगे,
जैसे ये लोग अभी बहुत पीछे हैं? अगर हाँ, तो समझ लो अहंकार ने आध्यात्मिक भाषा सीख ली है, और यही सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि ये रूप पकड़ में नहीं आता और साधक खुद को विनम्र समझता रहता है, लेकिन भीतर तुलना चलती रहती है, और जहां तुलना है वहां मुक्ति नहीं हो सकती। अब एक और संकेत जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अनुभवों को दोहराने की इच्छा होने लगी हो? वही शांति, वही कंपन, वही अवस्था? अगर हाँ, तो समझो तुम अनुभव के पीछे भाग रहे हो, चेतना के नहीं। और यही फर्क है साधना और संग्रह के बीच, क्योंकि साधना हर बार नई होती है, लेकिन संग्रह पुरानी यादों में जीता है। और जब नाड़ियां सच में जागती हैं तो हर ध्यान ताजा होता है, भले ही शांत हो, लेकिन दोहराव नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी संकेत, ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक बिना कारण गुस्सा आने लगे या पुराने स्वभाव लौटते दिखें? अगर हाँ, तो घबराओ मत, क्योंकि ये पतन नहीं है, ये सफाई है। जब नाड़ियां गहरी होती हैं तो जो भीतर दबा था वो बाहर आता है। लेकिन अगर इस अवस्था में तुम खुद को दोषी मान लोगे तो ऊर्जा फिर से दब जाएगी। इसलिए यहां सिर्फ देखना है, सुधारने की जल्दी नहीं करनी है। अब एक निर्णायक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि साधना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार के लिए परीक्षा बन गई है? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ी जागरण अब सही दिशा में है, क्योंकि असली जागरण ध्यान में नहीं, चरित्र में दिखाई देता है। और अब जो अगला संकेत है वो सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा है, क्योंकि ये संकेत बताता है कि साधना अब शब्दों से बाहर जाने वाली है। और यही कारण है कि भाग 7 में मैं वो अनुभव बताने वाला हूं जिसे बताना भी मुश्किल है, लेकिन पहचानना बहुत आसान अगर तुम सच में वहां तक पहुंचे हो। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वो ऐसा है जिसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ हो चुका है तो एक भी शब्द झूठा नहीं लगेगा। और अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो तुम्हें बेचैन कर देगा, क्योंकि ये संकेत ध्यान के दौरान नहीं, बल्कि ध्यान के बीच के खालीपन में पैदा होता है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सब कुछ रुक गया होना, विचार न, सांस का एहसास न, शरीर का पता, और उस क्षण में डर भी नहीं, शांति भी नहीं, बस एक अजीब सी स्थिर उपस्थिति? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब चेतना के केंद्र को छू चुकी हैं, क्योंकि जहां कुछ भी महसूस नहीं होता वहीं असली जागरण शुरू होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। लोग इसे शून्यता समझ लेते हैं या समाधि का नाम देते हैं, जबकि असल में ये चेतना का न्यूट्रल जोन होता है, जहां न मन काम करता है न शरीर। और अगर इस अवस्था में थोड़ी भी कोशिश की गई तो चेतना फिर नीचे गिर जाती है। इसलिए पुराने साधक कहते थे, जब कुछ भी न हो तब कुछ भी मत करना। अब एक और गुप्त संकेत जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक ये एहसास हो कि मैं ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान मुझे कर रहा है? अगर हाँ, तो ये कल्पना नहीं है, क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो कर्ता भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां अहंकार आखिरी सांस लेता है। लेकिन ध्यान रखना, यह अहंकार का अंत नहीं है, ये अहंकार का छुपना भी हो सकता है, इसलिए पहचान जरूरी है। अगर इस अनुभव के बाद तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस हो और किसी को बताने की इच्छा न हो तो समझो दिशा सही है। लेकिन अगर इस अनुभव के बाद बताने का मन करे, दिखाने की इच्छा हो, तो समझो अहंकार ने नया मुखौटा पहन लिया है। अब एक और संकेत जो बहुत डरावना लगता है, लेकिन असल में बहुत पवित्र है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा हो, जैसे मैं कौन हूं, ये शरीर हूं या कुछ और? अगर हाँ, तो ये दार्शनिक सवाल नहीं है, ये चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो पहचान टूटती है, और जब पहचान टूटती है तो सवाल पैदा होता है। और सवाल पैदा होना साधना का दुश्मन नहीं, बल्कि द्वार है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि सवाल भी मन का खेल बन सकता है। इसलिए सिर्फ सवाल को उठते देखना है, जवाब खोजने की जल्दी नहीं करनी है। अब एक बहुत सूक्ष्म अनुभव, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ही ना हो, चाहे जीवन में सब कुछ वैसा ही हो? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब संतोष की भाषा बोलने लगी हैं, और यही असली समृद्ध है। लेकिन समाज इसे आलस्य समझता है और साधक खुद को दोषी मानने लगता है, जबकि सच ये है कि जब भीतर पूर्णता का स्पर्श होता है तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। अब एक और संकेत जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने डर बचकाने लगने लगे हों, वही डर जो कभी बहुत बड़े लगते थे अब सिर्फ विचार जैसे लगें? अगर हाँ, तो ये साहस नहीं है, ये दूरी है, क्योंकि नाड़ी जागरण डर को खत्म नहीं करता, डर से पहचान को खत्म करता है। जहां पहचान नहीं रहती वहां डर टिक नहीं पाता।
अब एक और अनुभव ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी की पीड़ा देखकर तुरंत प्रतिक्रिया न हो, लेकिन भीतर गहरी करुणा बनी रहे? अगर हाँ, तो समझो भाव और भावना के बीच का फर्क समझ में आने लगा है, क्योंकि करुणा भावुकता नहीं है, और जब नाड़ियां जागती हैं तो करुणा शांत होती है, शोर नहीं करती। अब एक निर्णायक संकेत ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें शब्द बेकार लगने लगे हों, बोलना कम और मौन प्रिय लगने लगा हो? अगर हाँ, तो समझ लो चेतना अब उस स्तर को छू रही है जहां भाषा पीछे छूटने लगती है, और यही कारण है कि बहुत से साधक इस अवस्था में चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो देखा गया है वो कहा नहीं जा सकता। और अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस अवस्था में सबसे बड़ी गलती होती है खुद को अलग मान लेना, क्योंकि अलग होने का एहसास अभी भी अहंकार है, जबकि असली जागरण में अलग होने का एहसास भी नहीं रहता, सिर्फ होना रहता है। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो और फिर भी भीतर कोई घबराहट नहीं है, तो समझो नाड़ी जागरण सुरक्षित दिशा में है। लेकिन अगर घबराहट है तो ये भी ठीक है, क्योंकि घबराहट बताती है कि सीमा टूट रही है, और अब जो अंतिम संकेत आने वाला है वो सब कुछ समेट देता है, और वही तय करेगा कि साधना जीवन बनेगी या सिर्फ अनुभवों की कहानी। और इसी कारण भाग 8 और भाग 9 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वहां मैं वो संकेत बताने वाला हूं जिसे सुनकर बहुत लोग पहली बार समझते हैं कि अब पीछे लौटने की जरूरत नहीं। अब जो संकेत सामने आने वाला है वो ऐसा है जिसे सुनकर बहुत लोग पहली बार अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ पाते हैं कि अब तक जो भी किया वो तैयारी थी, और जो अब हो रहा है वो प्रवेश है। क्योंकि ये संकेत ध्यान में बैठने से नहीं बल्कि ध्यान से उठने के बाद दिखाई देता है, और यही कारण है कि इसे पहचानना सबसे कठिन होता है। ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा अंतराल महसूस होने लगा हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, रुक, देखो, फिर बोलो? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि विवेक को सक्रिय कर रही हैं, क्योंकि जहां प्रतिक्रिया रुकती है वहीं चेतना बोलती है, और यही असली जागरण का संकेत है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि तुरंत जवाब दो, तुरंत फैसला लो, इसलिए जब ये अंतराल आता है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, जबकि सच ये है कि यही अंतराल शक्ति है। अब एक और गुप्त संकेत ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने पुराने डर अब सिर्फ याद जैसे लगने लगे हों, मौजूद नहीं बल्कि बीते हुए? अगर हाँ, तो ये साहस नहीं है, ये पहचान का ढहना है, क्योंकि डर तब तक रहता है जब तक कोई बचाने वाला चाहिए होता है, और जब नाड़ियां जागती हैं तो भीतर पहली बार ये भरोसा पैदा होता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब एक और अनुभव जो बहुत लोगों को भ्रमित करता है, ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने ही विचारों पर हंसी आने लगी हो, जैसे ये कितने बचकाने थे? अगर हाँ, तो ये तिरस्कार नहीं है, ये दूरी है, और दूरी ही मुक्ति का पहला चरण है, क्योंकि जब तक तुम विचार हो तब तक तुम बंधे हो, और जब तुम विचार को देख पाते हो तब पहली बार आजाद होते हो। अब एक और संकेत जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी से शिकायत करने की इच्छा अपने आप खत्म होती दिखे बिना किसी प्रयास के? अगर हाँ, तो ये नैतिकता नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है, क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो ऊर्जा बाहर दोष ढूंढना छोड़ देती है और भीतर संतुलन खोजने लगती है, और यही वो मोड़ है जहां जीवन शांत होने लगता है। लेकिन ये शांति आलस्य नहीं है, ये स्पष्टता है। अब एक बहुत सूक्ष्म अनुभव ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अकेले रहना भारी नहीं बल्कि स्वाभाविक लगने लगा हो? अगर हाँ, तो समझ लो तुम एकांत में नहीं बल्कि अपने साथ सहज हो रहे हो, और यही कारण है कि सच्चे साधक भीड़ से नहीं भागते, लेकिन भीड़ में खोते भी नहीं। अब एक और गुप्त संकेत ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी अपने आप बढ़ती हुई लगे, जैसे उसे नुकसान पहुंचाने का मन न करे? अगर हाँ, तो ये डर नहीं है, ये सामंजस्य है, क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो शरीर दुश्मन नहीं माध्यम बन जाता है, और माध्यम का सम्मान अपने आप होने लगता है। अब एक और अनुभव ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी बात को सिद्ध करने की जरूरत कम लगने लगी हो? अगर हाँ, तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये निस्पृहता है, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर प्रमाण नहीं चाहिए, और यही वो बिंदु है जहां साधना दिखावे से मुक्त होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक ये एहसास हो कि जीवन कहीं पहुंचने का नाम नहीं बल्कि देखने का तरीका है? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ी जागरण अब समझ में बदल, क्योंकि ऊर्जा जब सही दिशा में बहती है तो लक्ष्य नहीं दृष्टि बदलती है, और यही कारण है कि अब छोटी छोटी बातें भी गहरी लगने लगती हैं। अब एक और सूक्ष्म संकेत ध्यान के बाद कभी
ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने गुस्से पर पछतावा नहीं बल्कि आश्चर्य होने लगा हो, जैसे ये आया कहां से। अगर हाँ, तो ये नियंत्रण नहीं है, ये जागरूकता है, क्योंकि जागरूकता में सुधार नहीं होता, समझ होती है, और समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। अब एक निर्णायक अनुभव ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी अनुभव को पकड़कर रखने की इच्छा ही न हो, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो। अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब मुक्त होने लगी हैं, क्योंकि बंधन सुंदर अनुभवों से भी बनता है, और जब पकड़ छूटती है तभी प्रवाह शुरू होता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस अवस्था में लोग सोचते हैं कि अब सब पूरा हो गया, जबकि सच ये है कि अब पहली बार साधना सरल हुई है, कठिन नहीं, और सरलता को ही लोग अंतिम समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये शुरुआत है जहां साधना जीवन बनती है, अभ्यास नहीं। और अब जो अगला संकेत है वो अंतिम नहीं, लेकिन सबसे शांत है, और वही संकेत बताएगा कि साधना अब शब्दों और वीडियो से परे जा चुकी है। और यही कारण है कि भाग 9 बहुत गूढ़ होगा, क्योंकि वहां मैं उस स्थिति की बात करूंगा जहां साधक पूछना भी छोड़ देता है। अब जो संकेत सामने आने वाला है वो इतना शांत है कि ज्यादातर लोग उसे संकेत ही नहीं मानते, और यही कारण है कि बहुत से साधक जीवन भर साधना करते रहते हैं, लेकिन इस बिंदु को छूकर भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि यहाँ न कोई रोशनी होती है, न कंपन, न डर, न आनंद, बस एक गहरी सामान्यता होती है, और यही सामान्यता सबसे असाधारण अवस्था होती है। ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगे अब कुछ खास होने की जरूरत ही नहीं है, जैसे जो है वही पर्याप्त है? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब प्रदर्शन नहीं कर रही बल्कि विश्राम में उतर रही हैं, क्योंकि जब ऊर्जा जागती है तो पहले शोर करती है, लेकिन जब ऊर्जा स्थिर होती है तो मौन हो जाती है, और यही मौन असली संकेत है। लेकिन मन को ये मौन पसंद नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा कुछ घटित होते देखना चाहता है। इसलिए लोग इस अवस्था को बोरियत समझ लेते हैं और फिर कुछ नया अनुभव खोजने लगते हैं, और यही साधना फिर से चक्र में फंस जाती है। अब एक और गुप्त संकेत ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने ही प्रश्न व्यर्थ लगने लगे हों, वही प्रश्न जो कभी बहुत जरूरी लगते थे अब महत्वहीन लगें? अगर हाँ, तो ये अज्ञान नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि जब नाड़ियां सच में जागती हैं तो सवालों की भूख खत्म होने लगती है और देखने की क्षमता बढ़ जाती है, और जहां देखना है वहां पूछने की जरूरत नहीं रहती। अब एक और अनुभव ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी उपलब्धि की खुशी भी हल्की लगने लगी हो और किसी हानि का दुख भी बहुत गहरा न लगे? अगर हाँ, तो ये उदासीनता नहीं है, ये संतुलन है, क्योंकि जब चेतना बीच में टिक जाती है तो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई हिलता नहीं, और यही वो जगह है जहां साधना जीवन को सहने योग्य नहीं बल्कि सहज बना देती है। अब एक और संकेत जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने विचारों के बीच खाली जगह दिखने लगी हो, जैसे दो विचारों के बीच कुछ नहीं है और वही कुछ नहीं बहुत स्पष्ट है? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब मन के स्रोत के पास पहुंच रही हैं, क्योंकि विचारों की शुरुआत और अंत वही से होता है, और जब चेतना उस खाली जगह को पहचान लेती है तो विचारों का आतंक खत्म हो जाता है। अब एक और अनुभव ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लोगों की तारीफ या आलोचना दोनों ही समान रूप से हल्की लगने लगी हों? अगर हाँ, तो ये आत्मसम्मान नहीं है, ये स्वतंत्रता है, क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो पहचान बाहर की प्रतिक्रियाओं से हटकर भीतर टिक जाती है, और यही कारण है कि अब किसी को साबित करने की भूख खत्म होने लगती है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अचानक हंसी आ जाए, बिना कारण, बिना खुशी के, जैसे अस्तित्व खुद पर मुस्कुरा रहा हो? अगर हाँ, तो ये पागलपन नहीं है, ये हल्कापन है, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो हंसी अपने आप आती है, और ये हंसी बहुत शांत होती है, शोर नहीं करती। अब एक और गुप्त संकेत ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भविष्य के बारे में सोचने की आदत कम होती दिखे, जैसे जो होगा देखा जाएगा? अगर हाँ, तो ये लापरवाही नहीं है, ये भरोसा है, क्योंकि जब नाड़ियां स्थिर होती हैं तो भीतर एक मौन विश्वास पैदा होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब एक निर्णायक अनुभव ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी किसी और की कहानी जैसी लगने लगी हो, जैसे ये सब हुआ लेकिन मैं इससे अलग हूं? अगर हाँ, तो समझ लो पहचान ढीली पड़ चुकी है, और यही मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम कहानी हो तब तक बंधे हो, और जब कहानी को देख सकते हो तब पहली बार स्वतंत्र होते हो। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस अवस्था में लोग सोचते हैं कि अब गुरु की जरूरत नहीं, अब अभ्यास की जरूरत नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अब साधना को बनाए रखना जरूरी है, बढ़ाना नहीं, क्योंकि गिरावट यहाँ बहुत शांत होती है और पता भी नहीं चलता। और अब जो अंतिम संकेत आने वाला है वो किसी
अनुभव के रूप में नहीं बल्कि जीवन के स्वाद के रूप में प्रकट होता है, और वही तय करेगा कि साधना स्थायी हुई या नहीं। और यही कारण है कि भाग अंतिम नहीं लेकिन पूर्ण होगा, क्योंकि वहां मैं उस स्थिति की बात करूंगा जहां साधक कुछ पाने की इच्छा भी छोड़ देता है और वही छोड़ना सबसे बड़ा पाना बन जाता है। अब जो संकेत सामने आने वाला है वो किसी दृश्य, किसी ऊर्जा, किसी कंपन या किसी शांति के रूप में नहीं आता, बल्कि जीवन के स्वाद के रूप में उतरता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग यहां तक पहुंचकर भी इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मन हमेशा कुछ होने की तलाश में रहता है, जबकि यहां कुछ होना बंद हो जाता है। ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी दिशा में जाने की जल्दी ना रहे, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, बस जो सामने है वही पर्याप्त लगे? अगर हाँ तो समझ लो नाड़ियां अब मांग नहीं कर रही बल्कि स्वीकार में टिक चुकी हैं, क्योंकि जब तक मांग है तब तक भीतर कमी है, और जब स्वीकार आ जाता है तब कमी अपने आप समाप्त हो जाती है। और यही वो अवस्था है जहां साधना प्रयास नहीं रहती बल्कि स्वभाव बन जाती है। अब एक और गुप्त संकेत, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने जीवन के फैसलों पर पछतावा कम और समझ ज्यादा होने लगी हो, जैसे जो हुआ वो भी ठीक था और जो होगा वो भी देखा जाएगा। अगर हाँ तो ये उदासीनता नहीं है, ये समावेशन है, क्योंकि जब नाड़ियां पूरी तरह संतुलित होती हैं तो चेतना विरोध नहीं करती, वो सबको अपने भीतर जगह देती है, और जहां सबको जगह मिल जाती है वहां संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब एक और अनुभव जो बहुत साधारण लगता है लेकिन सबसे गहरा है। ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने होने का एहसास बिना किसी कहानी के होने लगे, जैसे मैं कौन हूं इसका उत्तर चाहिए ही नहीं? अगर हाँ तो समझ लो पहचान अब सवालों से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि सवाल तब तक होते हैं जब तक उत्तर की भूख होती है, और जहां भूख खत्म होती है वहीं विश्राम शुरू होता है। अब एक और संकेत, ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में खुद को बचाने की जरूरत कम लगने लगी हो, जैसे कुछ भी हो जाए भीतर कुछ सुरक्षित है? अगर हाँ तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये आधार है, क्योंकि जब नाड़ियां पूरी तरह जाग जाती हैं तो चेतना अपने स्रोत से जुड़ जाती है और फिर बाहर की परिस्थितियां उस जुड़ाव को हिला नहीं पाती। अब एक और सूक्ष्म अनुभव, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति के साथ सही या गलत साबित होने की जरूरत ही न रहे? अगर हाँ तो ये हार नहीं है, ये मुक्ति है, क्योंकि सही गलत की लड़ाई अहंकार की आखिरी रस्सी होती है, और जब ये रस्सी ढीली पड़ती है तो साधक पहली बार हल्का महसूस करता है। अब एक और गुप्त संकेत, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें मौन डरावना नहीं बल्कि घर जैसा लगने लगा हो? अगर हाँ तो समझ लो नाड़ियां अब बाहर नहीं भीतर टिक चुकी हैं, क्योंकि मौन तब तक डरावना लगता है जब तक भीतर शोर होता है, और जब भीतर शोर शांत हो जाता है तब मौन विश्राम बन जाता है। अब एक बहुत निर्णायक अनुभव, ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी की प्रशंसा से ऊंचाई और किसी की आलोचना से गिरावट न हो? अगर हाँ तो समझ लो चेतना अब केंद्र में टिक गई है, क्योंकि जब केंद्र मिल जाता है तब बाहरी तरंगें सिर्फ गुजरती हैं, छूती नहीं। अब एक और संकेत जो अंतिम है, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें साधना शब्द ही अनावश्यक लगने लगा हो, जैसे जीवन ही साधना है? अगर हाँ तो समझ लो नाड़ी जागरण पूर्णता की ओर झुक चुका है, क्योंकि जब साधना अलग रहती है तब तक जीवन बनता रहता है, और जब साधना जीवन बन जाती है तब कुछ करने को अलग नहीं बचता। अब एक बहुत जरूरी अंतिम चेतावनी, इस अवस्था में सबसे बड़ी भूल होती है इसे अंतिम समझ लेना, क्योंकि पूर्णता कोई ठहराव नहीं है, ये बहाव है, और बहाव में सजग रहना ही असली साधना है। अब तुम्हें किसी संकेत का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि संकेत पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें किसी अनुभव को पकड़ना नहीं है, क्योंकि पकड़ ही बंधन है। अब बस इतना जान लेना काफी है कि अगर ये सब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे उतर रहा है तो नाड़ियां जाग चुकी हैं, और अगर नहीं भी उतर रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जागरण कोई दौड़ नहीं है, ये पकने की प्रक्रिया है, और जो पकता है वो अपने समय पर ही पकता है। और अब अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो, बिना जल्दी, बिना विरोध, बिना उत्साह के शोर के, तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, ये भीतर कहीं बैठ गया है, और यही बैठ जाना सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो बैठ जाता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही मुक्त होता है। अब जो कहा जाने वाला है वो किसी संकेत की सूची नहीं है, न किसी अनुभव का वर्णन है, बल्कि उस स्थिति का संकेत है जहां संकेतों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंचकर भी पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां न उत्साह है, न डर, न रोशनी, न कंपन, न आनंद, न शांति, सिर्फ एक साधारण सी मौजूदगी है जो किसी भी नाम को स्वीकार नहीं करती।
ध्यान में या ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत ही न लगे कि नाड़ियां जागी हैं या नहीं? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब तक पूछना है तब तक दूरी है, और जहां पूछना खत्म होता है वहीं मिलन शुरू होता है। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अनुभव ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें जीवन के किसी भी दृश्य को देखते हुए भीतर कोई टिप्पणी न उठे, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत? अगर हाँ, तो समझ लो चेतना अब निर्णय के बोझ से मुक्त हो रही है, क्योंकि निर्णय ही वो भार है जो ऊर्जा को नीचे खींचता है, और जब निर्णय ढीले पड़ते हैं तब नाड़ियां स्वाभाविक रूप से संतुलन में आ जाती हैं। अब एक और गुप्त संकेत, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने भीतर किसी भी चीज को सुधारने की जल्दी न रहे, जैसे जो है उसे पहले देख लिया जाए? अगर हाँ, तो ये आलस्य नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि सुधार हमेशा मन करता है और देखना चेतना करती है, और जब चेतना सक्रिय होती है तब सुधार अपने आप घटित होता है। अब एक और अनुभव जो बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने अस्तित्व का बोझ हल्का लगने लगा हो, जैसे जीना कोई संघर्ष नहीं बल्कि बहाव है? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब जीवन के साथ विरोध नहीं कर रही बल्कि सहयोग में आ चुकी हैं, और यही वो बिंदु है जहां दुख पैदा होना बंद होता है, क्योंकि दुख हमेशा विरोध से पैदा होता है। अब एक और संकेत जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने विचारों के आने जाने से कोई फर्क ही न पड़े, जैसे बादल आते हैं जाते हैं और आकाश वही रहता है? अगर हाँ, तो समझ लो पहचान अब आकाश से जुड़ने लगी है, बादलों से नहीं, और यही असली जागरण है, क्योंकि नाड़ियां जब पूरी तरह संतुलित होती हैं तो चेतना अपने मूल स्वभाव में टिक जाती है। अब एक और अनुभव, ध्यान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने अतीत को बदलने की इच्छा और भविष्य को पकड़ने की बेचैनी दोनों ही कमजोर पड़ती दिखें? अगर हाँ, तो समझ लो समय की पकड़ ढीली हो रही है, क्योंकि जब नाड़ियां जागती हैं तो चेतना वर्तमान में टिकने लगती है, और वर्तमान में टिकना ही मुक्ति का बीज है। अब एक बहुत गुप्त संकेत, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भीतर से कोई आवाज न सुनाई दे, लेकिन फिर भी दिशा स्पष्ट हो, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जवाब बिना शब्दों के मिल जाए? अगर हाँ, तो ये अंतर्ज्ञान नहीं है, ये समरसता है, क्योंकि जब नाड़ियां साफ होती हैं तो चेतना और जीवन के बीच घर्षण खत्म हो जाता है, और जो होता है वो स्वाभाविक लगता है। अब एक और निर्णायक अनुभव, ध्यान के बाद कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी भी आध्यात्मिक पहचान को ओढ़ने का मन न करे, न साधक, न ज्ञानी, न जागृत? अगर हाँ, तो समझ लो अहंकार की आखिरी परत भी ढीली पड़ चुकी है, क्योंकि पहचान ही वो आखिरी दीवार होती है, और जब दीवार गिरती है तो भीतर और बाहर का फर्क मिट जाता है। अब एक और संकेत जो अंतिम है, ध्यान में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें खुद के लिए कुछ भी हासिल करने की चाह कमजोर पड़ती दिखे, लेकिन फिर भी जीवन पूरी जिम्मेदारी के साथ चलता रहे? अगर हाँ, तो समझ लो नाड़ियां अब त्याग नहीं बल्कि सहजता में उतर चुकी हैं, क्योंकि सच्चा त्याग किया नहीं जाता, वो अपने आप घटता है जब भीतर पूर्णता की अनुभूति होती है। अब एक बहुत जरूरी अंतिम चेतावनी, इस अवस्था को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो बांधा जाता है वही खो जाता है, और जो खुला रहता है वही जीवित रहता है। इसलिए अगर ये बातें तुम्हें बहुत साधारण लग रही हैं तो खुश होना, क्योंकि साधारणता ही अंतिम गहराई है। अब इस पूरी श्रृंखला का सार सिर्फ इतना है कि अगर ध्यान में और जीवन में धीरे धीरे ये सब घट रहा है तो नाड़ियां जाग चुकी हैं, और अगर अभी नहीं घट रहा तो भी कोई कमी नहीं, क्योंकि जागरण कोई लक्ष्य नहीं है, ये पकने की प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को जल्दी में नहीं किया जाता। अब इस वीडियो को बंद करते समय अगर तुम्हें ये महसूस हो कि कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस शांत होकर जीने का मन है, तो समझ लो ये एंडिंग नहीं है, ये शुरुआत है, और यही वो बिंदु है जहां शब्द चुप हो जाते हैं और जीवन बोलना शुरू करता है। अब इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझ लेना, क्योंकि जो बात अभी तुमने सुनी है वो शब्दों के रूप में खत्म हो सकती है, लेकिन असर के रूप में अभी शुरू होगी। और आज रात जब तुम अकेले बैठोगे या आंख बंद करोगे तो हो सकता है इनमें से कोई संकेत फिर से याद आए, और अगर ऐसा हो तो घबराना मत, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ बाहर नहीं रहा बल्कि भीतर भी उतरने लगा है, और यही वो जगह है जहां से लोग या तो खुद से भागते हैं या खुद से मिलते हैं। और अगर इस वीडियो में कही गई किसी एक भी बात ने तुम्हें रोक लिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, या तुम्हारे अनुभवों से मेल खा गई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था। और अगर ऐसा लगा कि ये बातें तुम्हारे मन की ही आवाज थीं, तो वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि इस यात्रा को स्वीकार करने जैसा है।
और इस वीडियो को शेयर करना शायद किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और कमेंट में अपनी एक भी लाइन लिखना ये दिखाने के लिए काफी है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर तुम नहीं चाहते कि ये समझ यहीं रुक जाए तो द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो किसी नए चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि उसी सच्चाई को और साफ करता है जिसे तुम पहले से महसूस कर रहे हो। और याद रखना, असली संकेत बाहर नहीं मिलते, वो भीतर दिखाई देते हैं। और अगर इस वीडियो के बाद तुम थोड़े शांत हो, थोड़े सचेत हो या थोड़े खाली महसूस कर रहे हो तो समझ लो ये आउट्रो नहीं है, ये अगला कदम है। इसलिए जुड़े रहो, देखते रहो और खुद को ईमानदारी से देखते रहो, क्योंकि जो खुद को देख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है।